आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, अब सिंध 6 बजे बंद होना शुरू हो गया है। कल से शहर के तमाम मकामात पे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे शहर में SOPs पे अमल दरामद कराने निकल चुके हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में किस हद तक फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, अमल दरामद SOPs पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ताजिर बरादरी इस तमाम तर मामलात में क्या मौकिफ रखती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया कराची ही चलाता है और कराची के जो मेन मार्केट्स हैं वहाँ पे चहलकदमी में SOPs पर अमल दरामद होता हुआ देखा नहीं जा रहा था, जिसके बाद 6 बजे का टाइम लागू कर दिया गया है। अब देखना यह है कि शहर में हुकूमत सिंध इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब होती है या नहीं होती। शहर में जैसे कि माजी में भी जो पाबंदियां लगी, लेकिन उसके बावजूद भी रात गए मुख्तलिफ मकामात पर चाय के होटल्स खुले नजर आते रहे। पुलिस पैसा लेती रही और होटल अपना कारोबार चलाते रहे, लेकिन जो मेन ताजिर बरादरी है वो शदीद नुकसान का शिकार होती रही। आज के प्रोग्राम में चलते हैं, आवाम से बात करते हैं, दुकानदार और ताजिर बरादरी का मौकिफ लेते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में वो क्या मौकिफ रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं लाइट हाउस के इलाके में। ये लाइट हाउस का इलाका ओल्ड सिटी एरिक है, सदर अतराफ में है, बोल्टन मार्केट इसके करीब है, टावर इसके करीब है। ये बहुत मसरूफ शाराएं हैं कारोबारी हिसाब से। मईशत का पहिया जो कराची चलाता है उसमें ये इलाके बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ इस वक्त मैं बोतल गली में मौजूद हूँ। यहाँ बोतल गली में कारोबार किस तरह हो रहा है, SOPs पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। 6 बजे कराची जो है वो अब बंद हो जाता है, तो किस हद तक कारोबार इस तमाम तर मामलात से मुतासर हो रहा है, आवाम आ रही है, कारोबार हो रहा है, SOPs पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ दुकानदार हजरात से भी इस तमाम तर मौजू पे आइए चलते हैं और बात कर लेते हैं। नाज़रीन, बोतल गली के कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। एक दुकान में मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, कारोबार कराची का 6 बजे बंद हो जाता है, गर्मी की भी शिद्दत है, क्या कहेंगे आपके कारोबार कैसे चल रहा है और आया कि ये बेहतर इकदाम है 6 बजे दुकानें और कारोबार बंद कर देना, मार्केटें कराची शट डाउन करना? देखें, पहली बात तो ये है कि 6 बजे तक की टाइमिंग ही समझ नहीं आ रही है मुझे। उसकी बेसिक वजह ये है कि पब्लिक एक तो खौफ से घरों के अंदर महसूर है, उसके बाद वो जब पब्लिक निकलती है गर्मी के बाद, जब शाम में निकलती है तो उनके पास 1 घंटा होता है। 1 घंटे के अंदर आप बिला झिझक, गवर्नमेंट जो हमारी वो लाख कोशिशें कर ले, लेकिन आप जब तक टाइमिंग को आप नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक तो पब्लिक नहीं समझने वाली। क्योंकि SOPs पे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी मार्केट के अंदर आप देख लें SOPs के ऊपर अमल हो रहा है। उसके बावजूद भी हमें 6 बजे तक की लॉकडाउन है। पूरा आल पाकिस्तान के अंदर 8 बजे तक की टाइमिंग है, लेकिन कराची के अंदर बिलखुसूस कराची के अंदर समझ नहीं आ रहा कि क्यों ताजिरों के साथ ऐसा किया जा रहा है। ये ताजिरों को दीवार से लगाने वाली बात है। और दूसरी बात, मैं बेसिक बात ये करूंगा इसमें कि पूरे पाकिस्तान का पहिया जो है वो कराची चला रहा है, और इस कराची को ही आप दीवार से लगा दें तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। कि जो टाइमिंग आपने रखी, ये टाइमिंग मुनासिब नहीं है। हम तो उसके खिलाफ जो है वो बिल्कुल इसके बरखिलाफ जाएंगे कि टाइमिंग हमारे 6 बजे तक की सूट नहीं है। कम से कम 8 बजे तक की टाइमिंग हो, ताकि जिसमें हम कारोबार की रूलिंग कर सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब मैं बाजार का मैंने विजिट किया, ना लोग मास्क लगाए हुए हैं, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, लाइफ तो वैसे ही रूटीन में चल रही है। इसमें कोई बेहतरी तो मुझे बाजार में नजर नहीं आ रही। ना दुकानदार जो है वो मास्क लगा के बैठे हुए और ना लोग आ रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। देखें, SOPs के ऊपर अमल करवाना ये हुकूमत का काम है। हम तो ये चाह रहे हैं कि SOPs पे अमल करवाएं आप लोगों को, लेकिन उसके अंदर हुकूमत एकदम वहां नहीं कर रही। एकदम ये कर रही है कि आपने 6 बजे की टाइमिंग करके आपने दुकानों को ब्लॉक कर दिया, आपने दुकानों को बंद करवा दिया। इससे कोई फायदा तो नहीं होना। आप ये कि पब्लिक को SOPs के ऊपर अमल करवाएं, ताकि जैसे हम अमल करवाने, हम अपने सारे जो लोगों को, अपने वर्कर्स को कहते हैं कि आप जो मास्क लगा के खड़े हों, जो कस्टमर आए तो आप मास्क लगा के उनसे बात करें, ताकि जो है वो SOPs का ख्याल रखा जा सके। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप लोगों का कहेंगे तो अभी तक तो पब्लिक के अंदर वो खौफ नहीं है, वो खौफ ही नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप बीच में लाकर 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर देते हैं, उसके बाद फिर आप रूटीन वाली लाइफ में आ जाते हैं। रमजान का महीना होता है, आप वहां पर आके जो ना लॉकडाउन की सिस्टमों में चले जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोविड सिर्फ एक ही जगह आता है, कोविड सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आता है, जुम्मा और इतवार आता है कोविड। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइए कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, अब कराची जो है वो 6 बजे से आता है, तो कारोबार मुतासर हो रहा है, लोग आ रहे हैं, वो अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं SOPs पे मार्केट में? देखिए, मार्केट की जहाँ तक बात है, 6 बजे का टाइम तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है वो दिन में गर्मी की वजह से निकलता ही नहीं है। आप मार्केट की कंडीशन देख सकते हैं। और SOPs की बात करें तो SOPs पे तो कोई अमल कर ही नहीं रहा।
जो स्टार्टिंग में जो सिचुएशन चल रही थी, जब इसका पिकअप था, जब उस वक्त लोगों ने अपना SOPs पे अमल भी करा है और हर चीज़ सैनिटाइज वगैरह हर चीज़ करी। इस दौरान इस वक्त आप मार्केट में देख रहे हैं कि मास्क भी लोगों ने नहीं लगाए हुए। और 6 बजे का टाइमिंग करने से कोई ऐसा नहीं कि SOPs पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद कराएगी नहीं, जब तक पब्लिक नहीं करेगी। टाइमिंग कम करने से नुकसान दुकानदार का ही है, कस्टमर आता नहीं है। पूरा दिन हम फारिग बैठे हुए होते हैं और पूरे पाकिस्तान में 8 बजे का टाइम है और हमारे सिर्फ कराची के अंदर ही 6 बजे का टाइम है, जिसमें कस्टमर निकलता ही नहीं, क्योंकि धूप की कंडीशन आप देख सकते हैं। 12 तकरीबन 40 क्रॉस कर जाता है कभी कभार। तो इस हवाले से भाई हमारा तो ये है कि 8 बजे तक का टाइमिंग दोबारा किया जाए। इस वक्त मैं बोल्टन मार्केट के इलाके में आलम शाह मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो देखा जा रहा है कि सन्नाटा ही कायम है, क्योंकि गर्मी की इतनी शिद्दत है कि शहरी जो है वो मार्केटों का, बाजारों का रुख नहीं कर रहा है। और रही बात 6 बजे की, तो दुकानदारों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि 6 बजे दुकानें, मार्केटें, बाजार बंद हो जाते हैं और जो खरीदार है वो धूप के बाद तकरीबन 5 बजे के बाद ही मार्केटों का रुख करते हैं, जिसके बायस जो है कारोबार शदीद शहर का मुतासर हो रहा है। और रही बात SOPs की, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर जाके देखा जाए तो वहाँ पे SOPs पे उस हद तक जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन अपनी मदद आपके तहत यूनियंस और ताजर बरादरी जो है वो किसी हद तक जो है इस पे इम्प्लीमेंट कराने पर तैयार तो हो गई है, लेकिन कारोबार जो है वो मुतासर है। कुछ यहाँ पे मार्केट के यूनियंस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, बाजार 6 बजे बंद होने के ऑर्डर आ गए, तो कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है या सही है ये? कारोबार तो बहुत मुतासिर हो रहा है, क्योंकि 6 बजे का टाइम ऐसा है कि आदमी जब बाहर निकलता है तो कोई शख्स भी जो है वो 8-9 बजे से पहले घर नहीं पहुंच पाता। और इसके अंदर हमारे कारोबार के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि पब्लिक को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, हर रश लगा हुआ है। इस वजह से जैसे कि जो ये कामयाबी नहीं है। हमारी राय ये है कि ये टाइम जो है बढ़ाया जाए, 6 से 8 बजे तक का किया जाए, ताकि कम से कम लोग अपने वक्त पे पहुंच जाएं और ख़रीदारी कर सकें। अगर ये 6 बजे बंद कर देंगे तो लोग पहुंचेंगे किस तरीके से, क्या तरीके से माल लेंगे? अब कुछ समझ में गवर्नमेंट की नहीं आता। कभी 5 बजे का ऐलान कर देते, कभी 6 बजे का ऐलान कर देते। जब जो दिल चाहे सोते सोते उठे और जागते हुए एकदम एक पैगाम दे दिया। तो इस तरीके से हुकूमत नहीं चला करती। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे ताजिर बरादरी के मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो 8 बजे बंद हो रहा है, सिर्फ कराची ही 6 बजे जो है वो बंद हो रहा है। तो जो शहरी आ रहे हैं वो SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये इकदाम से इनका हुकूमत ने जो लिया है ये बेहतर है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? तमाम दुकानदार SOP पे अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो ये किया है कि 6 बजे, अब पूरा पाकिस्तान 8 बजे बंद हो रहा है। जो कराची जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो चला रहा है वो 6 बजे बंद हो रहा है। रश इसमें और ज़्यादा हो रहा है और पब्लिक यहाँ गर्मी इतनी है कि वो वैसे ही 2-3 बजे 4 बजे के बाद निकलती है। तो 1-2 घंटे में कहाँ बंद करेंगे, क्या खोलेंगे और क्या बेचारे लोग रोजगार कमाएंगे? इसलिए तमाम लोग परेशान हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 8 बजे का टाइम किया जाए। दूसरा ये कि जुम्मे के दिन जो मार्केट बंद होती है, पूरा सिंध जो है ना जुम्मे को बंद होता है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो हफ्ता और इतवार करे, ताकि जो है ना जुम्मे को जो दुकान जो अंदरूनी सिंध से लोग हैं वो कराची में आ सकें और ख़रीदारी कर सकें। और 8 बजे का टाइम बेस्ट है। हम तो ये कहते हैं कि भाई टाइम और बढ़ाया जाए ताकि रश कम हो। जितना टाइम गवर्नमेंट बढ़ाएगी उतना रश कम होगा और जितना ये टाइम कम करेगी उतना रश ज़्यादा होगा। तो हमें इस बीमारी के लिए, कोरोना से हम मना नहीं करते कि कोरोना, इससे एहतियात भी ज़रूरी है, सब चीज़ करना ज़रूरी है, लेकिन हमें टाइम को बढ़ाना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अच्छा, कुछ और भी नाज़रीन लोग हैं, उनसे भी रहनुमाओं से बात कर लेते हैं। अली साहब, मुझे वेलकम बैक नाज़रीन, सूरत हाल ये है कराची भर की तमाम मार्केटों और बाजारों में किसी सूरत SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। जहां माइक और कैमरा लेके पहुंचा जाता है वहां पे फौरी तौर पे मास्क लगा लिए जाते हैं। बड़ी मार्केटों की बात की जाए तो वहां किसी हद तक ताजिर बरादरी अमल दरामद करा रही है, मास्क लगवा रही है और डिस्टेंस को बरकरार रखे हुए है। लेकिन वो अपील करते हैं कि टाइमिंग्स में इजाफा किया जाए, क्योंकि 6 बजे के टाइमिंग्स को लेकर काफी रश जो है वो बाजारों में लग जाता है। सड़कों, मोहल्लों में, गलियों में ट्रैफिक जैम होने से भी काफी लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। ये तमाम सूरत हाल है। अब
इस तमाम तर सूरत हाल में ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान क्या कहते हैं, आइए भी जान लेते हैं। इस वक्त आलम शाह मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं वो चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये 6 बजे अब बाजार बंद हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसमें SOP इसमें बेहतरी आ रही है, अमल दरामद आवाम कर रही है, आप लोग करा पा रहे हैं और कारोबार मुतासिर हो रहा है या बेहतर है? बात यह कि SOP के ऊपर तो बहुत ज्यादा ही अमल हो रहा है और करना ही पड़ेगा। जो आज भारत का हाल है, जाहिर सी बात है, तो एक वबा है ना, अल्लाह ताला माफ फरमा दे। इस वबा से तो हर एक को अल्लाह महफूज रखे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट बहुत अच्छे फैसले कर रही है, लेकिन उनको चाहिए कि जो ताजरान, जो भी मार्केटों के सरपरस्त हैं, उनसे मशावरत की जाए। अब 6 बजे आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान का ये मेन हब है, हजारों दुकानदार इकट्ठे निकल रहे हैं बाहर, तो क्या कोरोना कम होगा, फैलेगा या ज्यादा इकट्ठा क्या होगा बताइए आप। और जो ये 2 लाख और 10 लाख की जो रख दिए इन्होंने जुर्माने, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि बंदा दवाई लेने में नीचे उतरेगा? वो तो 10 दफा सोचेगा ना कि भाई मुझे 2 लाख रुपये जुर्माना भी होता है, मैं जेल की हवा भी खा सकता हूँ। कई मार्केट हमारी पहले सील भी हुई हैं, 2-2 लाख रुपए जुर्माने देके ना AC ने सील किए हैं और हमने खुलवाई हैं। उसके बाद काफी ज्यादा लोग घबरा गए थे, तो उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया, सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी सिंध हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, हम कोई दादागिरी नहीं करना चाहते, हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना कि अल्लाह के वास्ते ये अगर आपने टाइमिंग नहीं बढ़ाया तो तमाम लोग इकट्ठे निकल रहे हैं वहाँ। अब अगर सारे लोग निकलेंगे तो कोरोना फैलेगा या कम होगा, आप बता दें? फैलेगा ना ज्यादा, तो इस चीजों को देखा जाए। और तमाम रोड जाम हो जाते हैं। अब हर एक के पास गाड़ी भी है, बाइक भी है, बसें आप देखें खचाखच भरी हुई है। कौन सा SOP चल रहा है बसों में? कौन सी बसों के ऊपर आप देखेंगे ना तो पूरे वो भी क्या करें, एक बस अगर एक टाइम पे आ रही है और हजारों लोग बाहर निकल रहे हैं तो वो चढ़ रहे हैं उस बस पे। तो हर जगह के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और लोग बहुत ज्यादा इस बात से अब, क्योंकि हमारी पाक फौज भी इस मामले के अंदर स्टिक हुई है, सिंध रेंजर्स भी हुई है, पुलिस भी देख रही है, तो इसके अंदर तो इस वक्त बिल्कुल काबू में किया हुआ है कि जो सबने मास्क जो है ना, वो हमने मार्केटों में भी कहा है कि अगर भाई ये आ गया अचानक तो दुकानें सील हो जाएंगी, तो उसमें अमल दरामद हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था अमल दरामद ना। और हम तो ये कहते हैं सिंध हुकूमत को कि अगर आज किसी के पास 8 मुलाजिम थे, 1.25 साल से कोरोना चल रहा है, उसने बेचारे के इतने बुरे हालात हैं कि वो मुलाजिम भी 2 पे आ गया। अब जितना भी ये टाइम शॉर्ट होता जाएगा तो हम कहाँ खड़े हैं? अब पूरा इंटीरियर सिंध बंद होता है, होलसेल को आप परचून से मिला रहे हैं, पूरा कराची के अंदर परचून का कारोबार होता है, पूरा सिंध इंटीरियर सिंध सारा बंद होता है। कब? जुम्मे वाले दिन सारा सिंध आता है कराची खरीदारी करने के लिए। अगर आप जुम्मा बंद कर देंगे तो हम क्या खड़े में? तमाम हजारों दुकानदार क्या खड़े में? तो ये जो भी आप SOPs के साथ कारोबार की इजाजत दे रहे हैं, ताजिरों से मशावरत तो लें। जो लोगों को आप बुला के मशावरत ले भी रहे हैं वो इसी की सियासत करते हैं। हमें ना PTI से कोई मतलब है, ना MQM से, ना पीपल पार्टी से। जो काम करेगा हम बोलेंगे कि बहुत अच्छे इक़दाम है। अगर 2, 2.5, 3 महीने उन्होंने कारोबार बंद भी किया पिछले साल, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको लोगों को प्रोवाइड तो करें। आज आप लोगों से आके पूछे यहाँ पर कितने लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? कि हालात नासाजगार है। बिल्कुल कारोबार भी आप बताइए कि औरत अगर निकलती है खरीदारी करने के लिए तो वो किस टाइम में पहुंचेगी? ये पसीना आप देख रहे हैं, ये पंखों में ये हाल है, 3:45 बज रहे हैं। और अगर वो निकलेगी 1 घंटे बाद ट्रैफिक में पहुंचेगी, क्या खरीदारी करेगी वो? यानी रिटेल वालों के लिए भी इस टाइम पर बुरा हाल है। तो हम ये चाहेंगे कि खासकर होलसेल के जितनी मार्केटें हैं साउथ के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान का मेन हब है, इसके अंदर आप एक छुट्टी करें इतवार की। अगर आपको नहीं 2 सेफ डेज कर रहे हैं तो फिर हफ्ता इतवार करें, रिटेल को होलसेल से ना मिलाएं। ये हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। हम फिर बार बार कहेंगे सिंध हुकूमत बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है, लेकिन जो हमारा ताजिर परेशान है, रोड पे आ रहा है, पर उन सब की बातों को आप देखें, अमली ग्राउंड बनाएं। ये किसकी हुकूमत की जिम्मेदारी है? नहीं है, तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस चीजों को देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये सूरत हाल है कराची में बाजारों की, ताजिरों की, के कारोबार तो शदीद मुतासर हो रहा है, तो टाइमिंग्स में जो है वो थोड़ा सा ताजिर चाहते हैं कि इजाफा हो, जिससे बेहतरी ही आएगी, नुकसान नहीं होगा। ये मौक़िफ़ था कराची की ताजिर बरादरी का। आइए अब चलते हैं कुछ शहरियों से और आवाम से बात कर लेते हैं कि वो SOPs पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, मास्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन काफी की तादाद ऐसी नहीं है जो मास्क लगा के मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मुझे बताइएगा, आप 6 बजे कराची बंद हो जाता है, लेकिन शहरी जो है उस तरह अमल दरामद नहीं कर रहे हैं SOPs पे, क्या कहेंगे आप? ये बेहतर इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का या नहीं? सर इकदाम तो जाहिर सी बात है, कोरोना एक इस टाइम इंटरनेशनल वबा बनी हुई है। SOPs तो जाहिर सी बात है कहीं पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा, धज्जियां सारी उड़ी हुई हैं। ठीक है, 6 बजे के बाद अगर लॉकडाउन जो सा है वो आप कर रहे हैं तो दिन में जो सा ना वो
उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं है। तो लोग तो परेशान हैं इसके वजह से। तो इसमें मजीद जो सा ना वो बेहतरी की गुंजाइश तो है हमेशा से, और लोगों को भी केयर करनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये जो सा ना वो इसको तकरीबन 8 बजे तक या 9 बजे तक रखें। लोगों की जो सा ना वो फैमिलीज को परेशानी हो रही है। अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी शादी का इशू है, वो शादी नहीं कर पा रहे, हॉल्स में गए, बुकिंग नहीं हो रही। ठीक है, काफ़ी मामलात हैं, लोगों के रोजगार बंद हुए पड़े हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसकी कोई इंसेंटिव भी नहीं दे रही है। एक मामूली दिहाड़ी वाला जो है ना वो परेशान हुआ पड़ा है, दुकान खोल के बैठा है, मजदूरों को किराया तनख्वाह देनी है, लोगों को जो है ना वो अपनी दुकान के किराए देने हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। सारी सूरत हाल है, गवर्नमेंट उसके कुछ इंसेंटिव भी दे लोगों को। ठीक है, आपने वैक्सीनेशन लगवा ली? हाँ जी, मैंने पहली डोज लगा ली 16 तारीख को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो मार्केट में आने वाले लोग हैं, 50% देखा जा रहा है कि वो अमल दरामद नहीं कर रहे, लेकिन 50% लोग जो हैं वो तमाम तर SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं। कुछ हल्का कहता है कि टाइमिंग्स को जो है वो बढ़ा दिया जाए, जैसे पूरे पाकिस्तान में 8 बजे तक का टाइम है, वही टाइम जो है वो कराची में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि शदीद गर्मी के बायस लोग जो है वो अपने घरों से 5 बजे के बाद ही अमूमन बाहर निकलते हैं। नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। जहाँ पुलिस दिखते ना वहाँ मास्क लटकाया हुआ तो बोला सर अभी भी सांस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इससे तो कोई भी नहीं रहा, SOPs पे कोई भी अमल नहीं कर रहा। यहाँ तक कि पुलिस वाले वो मुंह में गुटखा खाए होते हैं और चल रहे होते हैं, और फिर उनसे बोलते हैं आपके पास मास्क है। अबे भाई खुद तो लगाओ, पहले दूसरों का अमल करना है, पहले नहीं करते हैं। यहाँ कोई SOPs पे अमल नहीं करते। इतनी गर्मी में आया हूँ, 6 बजे की टाइमिंग है, अभी 6 बजे सारा कराची बंद हो जाएगा। इससे पहले कभी हमारी इतनी हुकूमत आई, इतनी हुकूमत गई, कभी 6 बजे बंद नहीं हुआ। ठीक है, नहीं तो अभी ये कह रहे हैं कि 6 बजे बाजार मार्केटें बंद हो जाएंगी, तो आप समझते हैं कि इससे फर्क पड़ेगा? कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बताएं SOPs पे अमल हो रहा हो तो करें ना। आप अपने जीवन हॉस्पिटल जाएं, इधर देखें बगैर मास्क के लोग खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले बगैर मास्क के खड़े हुए हैं। हम तुम तो दूर की बात है, मैं भी काला पुल से आ रहा हूँ, इतना ट्रैफिक जाम मिला। अब 6 बजे मार्केट बंद करने का ऐलान जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। कम से कम 8 बजे कर दें। 8 बजे के अंधेरा हो जाए तो लोग अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। अब 6 बजे बाद निकलो तो घर पहुंचते पहुंचते 7:30 बज जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब जरा सिंध गवर्नमेंट का इस तमाम तर सूरत हाल में मौक़िफ़ जान लेते हैं। सिंध हुकूमत आवाम के मफाद में ये फैसले कर रही है, मुश्किल फैसले हैं। सियासी जमातों को पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जब लाहौर के अंदर, अभी लाहौर में पॉजिटिविटी रेशो कम हुआ है, कराची में पॉजिटिविटी रेशो बढ़ा है, गालिबन 14% है या 13% है पिछले 24 घंटे का। लाहौर में ये पॉजिटिविटी रेशो कम हुआ है। कैसे कम हुआ? कि लाहौर की इंतजामिया ने चीजों को बंद किया। जब लाहौर की इंतजामिया ने चीजों को बंद किया तो कोई ताजिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आया? वहां पे जो पीपल्स पार्टी के अहलकार हैं, हमारे ओहदेदार हैं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लाहौर के ताजिर के खिलाफ साजिश हो रही है, या नून लीग वालों ने इस तरह की बयानबाजी की? यह अफसोसनाक अमल है हमारे मुखालफों का कि वो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, हुकूमत को नीचे दिखाने के लिए इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये सियासी मामला नहीं है, ये सेहत का मामला है, और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। बार बार हुकूमत कह रही है कि शहरी अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे हमारे साथ तो हम कैसे काम कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ये बंदिश लगाई, हमें कोई शौक नहीं है, ये रेस्टोरेंट चलेंगे, दुकानें चलेंगी, ताजिर चलेंगे तो हमारा फायदा है, लोगों को रोजगार मिलता है, टैक्स मिलता है रियासत को। लेकिन अगर हुकूमत ने ये बंदिशें लगाई हैं तो एक वजह है, और वजह ये है, और वो वजह आप उन लोगों से पूछें जिनके प्यारे बिछड़े हैं कोरोना वायरस की वजह से, उन लोगों से पूछें जो आज कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और उनको तकलीफ है, उन लोगों से पूछें जो पाकिस्तान से बाहर, हिंदुस्तान की आप हालत देख लें तो अल्लाह ना करे वो हालात पाकिस्तान में हो। उन हालात से निमटने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। मैं समझता हूँ आपको अपनी इंतजामिया का साथ देना चाहिए। अगर इंतजामिया मजबूत तरीके से काम करेगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से SOPs को इन्फोर्स कर पाएंगे। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंतजामिया के काम में दखल अंदाजी नहीं करती। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको SOPs और 6 बजे की टाइमिंग्स के हवाले से तफसीली आगाह किया कि इस तमाम तर सूरत हाल में शहरी कितना SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं। तकरीबन मोटरसाइकिल सवार मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो पुलिस के इस खौफ की वजह से कि 10,000 20,000 का चालान ना हो जाए। 200 रुपए का चालान जो है ट्रैफिक पुलिस उन मोटरसाइकिल सवारों का कर रही है जो बगैर मास्क के सफर कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना यह है कि 6 बजे तक तमाम शहर के कारोबार जो है वो बंद कर दिए जाएं, जिसके हवाले से
ताजिर इत्तेहाद के बेशुमार तहफ्फुज़ात हैं जो कि आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखे। इंतजामिया का क्या मौकिफ है, ताजिर बरादरी क्या कहती है और दुकानदार हजरात और कस्टमर्स का क्या मौकिफ है इस तमाम तर सूरत हाल में। SOPs पे अमल दरामद करना हर कोई चाहता है, लेकिन जिस तरीके से अमल दरामद कराया जा रहा है वो तरीका दुरुस्त नहीं। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़।